आज मैंने सुबह एक वीडियो डाली थी, आपने ध्यान करा होगा। वह जो सुबह की वीडियो थी, उस वीडियो में मेरी अपील थी मुख्यमंत्री खट्टर साहब को लेकर। मुख्यमंत्री खट्टर साहब को लेकर क्यों थी, मंत्रिमंडल को लेकर क्यों थी? वह इसलिए अपील थी कि आज कैबिनेट की मीटिंग थी, और कैबिनेट की मीटिंग थी तो कैबिनेट की मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग होती है। आप सब साथियों ने पता होगा इस बात का, क्योंकि उस कैबिनेट की मीटिंग में डिसीजन लिए जाते हैं। लेकिन आज क्या हुआ भाई, उस कैबिनेट की मीटिंग में लिया नहीं, घंटा डिसीजन इनने कुछ नहीं ले रखा। जो जरूरी था तमी बनू कहे जाइयो, अच्छा बोल रहा है, भूंडाल बोल रहा है कि मैं कहे जाइयो, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों का। लेकिन आज की कैबिनेट मीटिंग का जो मुख्य मकसद होना चाहिए था, पहले तो मैं ये बताऊं कि मन ने जो बात कही थी कि इस कैबिनेट मीटिंग में आज ये डिसीजन होना चाहिए। रोज रोज तो कैबिनेट की कोई मीटिंग होती नहीं है। कैबिनेट की मीटिंग अगर होती है तो उसमें कोई ऐसा डिसीजन होना चाहिए जिससे लोगों को रिलीफ मिले। मैं आपने ये भी बताऊंगा उसमें क्या डिसीजन होया मोटा मोटा, और क्या होना चाहिए था। सबसे बड़ा डिसीजन ये होना चाहिए था, हरियाणा के अंदर 2 लाख पद खाली हैं, 10 लाख बालक खाली पड़े हैं। सीईटी वाले बालक नुकसान लग रहे हैं, 3.5 लाख बालक कल की मार मार के मर गए। अब सीईटी क्वालिफाई कर दो। खट्टर साहब वो आपसे नौकरी नहीं मांग रहे। अगर आपके दिमाग में नहीं बढ़ रही बात है तो मैं आपको बताऊं, वो नौकरी को ना मांगते। कदे किसी ने न्यू कह दियो 3.5 लाख बालक नौकरी मांगा है। नौकरी नहीं मांग रहे सीएम साहब, वो सिर्फ ये कह रहे हैं अब जो आपने कही थी जो क्वालिफाई करेगा उसने पेपर में बैठा दो। तो पेपर में बैठाने की मांग कर रहे हैं, कोई नौकरी नहीं मांग रहे। महाराज क्या बड़ी डिमांड थी। और कैबिनेट के मिनिस्टरों, अरे मंत्री जियो, अरे माननीयो, आप लोगों को क्या समस्या नहीं दिखती? अब 2 लाख वैकेंसी खाली पड़ी हैं, और 2 लाख वैकेंसी खाली पड़ी हैं, अकुन भर दो। अब 2040 में भरोगे के, अब 2050 में भरोगे, 2024 का तो चुनाव आ लिया। ईब तो प्रभु कृपा करो। आज तो सामन का महीना था, भोलेनाथ का पहला दिन था। अरे सीएम साहब क्यों पाप चढ़ाने लग रहे हो अपने बुढ़ापे में? क्यों पाप चढ़ाने लग रहे हो महाराज? थोड़ी बहुत तो सोच ले। ये बालक 3.5 लाख हरियाणा के, इन 3.5 लाख में 3 लाख नशेड़ी बन जाएंगे, 3000 गुंडे बन जाएंगे, गैंगस्टर बन जाएंगे, फिर ठीक रहेगा गे? अरे मौका मांग रहे हैं और तो कुछ नहीं मांग रहे महाराज। हम सिर्फ ये कह रहे थे, ये बार बार अपील कर रहे हैं सीएम साहब आपसे कि भाई सीईटी क्वालिफाई कर दो, पेपर करवा दो, कोई बात नहीं है। जब आपके पास योग्य बालक क्वालिफाई हो रहे हैं 3.5 लाख है, तो उन्हें क्या करेगा? ही बुना करा बैठा गए। अरे न्यूता बता दो। अरे मंत्रियों सारे के सारे, अरे ये पाप लेकर कित जाओगे? न्यूता बता दो कित पाप लेकर जाओगे भाई? हमने डिमांड करी थी, अरे हमारी डिमांड को ना हरियाणा के 3.5 लाख का मतलब ये मान लो, घनी नहीं कहूं ना, गारंटी की बात कहूं, 3.5 लाख ने जवान बालक है, 10 तक कर दो, कितने हो गए भाई? 3, 3.5, 35 लाख। 35 लाख वोट से मुख्यमंत्री साहब 35 लाख वोटा का लात मारना लग रहा है, ध्यान रखिए। और लात नहीं, अन्याय करने लग रहे, उनके साथ कति खड़ा अन्याय। अरे वे आधे मेंटल हो लिया, आधे बाल उठ लिए, सिर पे आधे रिश्ते टूट लिए। सीएम साहब आपसे ये उम्मीद नहीं थी, खट्टर साहब कति उम्मीद नहीं थी। हमें लगता था कि मुख्यमंत्री साहब जरूर सुनेंगे इस बात ने। बताओ फिर जो ग्रुप डी के बालक हैं, स्पोर्ट्स वाले बालक 600 बालक हैं, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय बालक हैं, खिलाड़ी हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होली महाराज उनकी तो महाराज 2-2 बार डॉक्यूमेंट भी चेक हो लिए। के लग गया था अगर आज की कैबिनेट की मीटिंग में कह देते कि भाई इनकी ज्वाइनिंग दे दो,
और मुख्यमंत्री साहब आपने तो खुद दो बार जुबान दे रखी है, मैं पहले भी कह चुका हूं ये बात, मर्द की जुबान हो आखिर है। तो आप एक बात बताओ सीएम साहब, के मतलब के हो गया इन उन बड़का ने, अगर आप 600 बड़का ने ज्वाइनिंग दे दो जो आपने मुंह तक कह रखी है, आपके साथ मीटिंग में बात हो रही है, उसके बावजूद भी नहीं। आपसे डिमांड करी थी कि बुढ़ापा पेंशन जो लोगों की गड़बड़ी हो रही है उन गड़बड़ियां ने खत्म कर दे। ये फैमिली आईडी के नाम पे, ये प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे, ये फलाना आईडी धकड़ा आईडी के नाम पे जो बीपीएल कार्ड काट दिया आपने, जो बुढ़ापा पेंशन, जो विकलांग विधवा पेंशन काट दी महाराज, उसके ऊपर इस कैबिनेट में डिसीजन होना चाहिए था, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जो परेशानी हो रही है। आप जाकर देखो निगमा में महाराज, आपका मंत्री है कमल गुप्ता जी, गुप्ता जी आपने दिखता नहीं क्या? ये बताओ आप लोगों को, क्या ये परेशान लोग दुखी हो रहे जो, वो दिखते नहीं क्या? बताओ। आपसे हमने ये उम्मीद करी थी, या कह रहा है बुढ़ा नर बेरोजगार इन दो न संभाल लो, वोट तो आपकी ही बढ़ रही। आपने 3 लाख 3.5 लाख वाला नाराज कर दिए आपने। लाखों बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, विकलांग हैं, विधवा हैं, वे दुखी कर रखे हैं। न्यू बता दो क्यों वोट दे देंगे? आप बताओ। मैंने तो आपको एक अच्छी चीज बताई कि वोट भी बन जाए, मैं तो किसी पार्टी का नहीं, आपकी वोट बनवाऊं था मैं तो, अकील लोगों का भला कर दे, सीट वाला का क्वालिफाई कर दे, स्टेट वाला का आजीवन कर दे, बुढ़िया की पेंशन बना दे, विधवा विकलांग उन्हें धक्के मन्ना खवावे, टावेगा मुख्यमंत्री साहब का। अरे क्यों झूठ बोले? अब घर घर जाके समस्या दूर होगी। अरे घर ने फूक दे, जो ऑफिसा मावे उनने की समस्या दूर कर दो तुम। बताओ क्या डिमांड थी भाई? बेरोजगार बालक है वे नशेड़ी पढ़ाएंगे, चिट्टा पिट्टा बिराना के किस डाल के नशे चल रहे हैं, गोली दवाई बिराना के खावे हैं। बताओ क्या करोगे भाई? फिर वे क्राइम करेंगे, फिर तुम जेल बना देना, और बढ़िया बढ़िया अपने भारत में जेल दिखा है, और वह भीतर वे जेल में छिड़क के मार दियो। फिर अब सीएम साहब ये कैबिनेट की मीटिंग थी, और ये मंत्रियों, माननीय मंत्री जी हो, दुष्यंत चौटाला साहब कैबिनेट की मीटिंग में बैठे थे ना, दिखे कोने के ये बालक है, ये बेरोजगार, और ये बूढ़े नहीं दिखेगे, पेंशन वाले नहीं दिखे। बात तो बहुत बड़ी बड़ी, ऊंची दुकान फीका पकवान के कह रहे उसने रखा होते, क्या नीलविद साहब आपने नहीं दिखे के ये बालक, ये बूढ़े नहीं दिखते के? कमल गुप्ता जी आप भी मिनिस्टर है, मूलचंद शर्मा जी आप भी मिनिस्टर है, और कौन कौन सा मिनिस्टर है इनके सारा ने अटैक कर दो, सारे मिनिस्टर इनने। जेपी दलाल साहब आप भी मिनिस्टर है, जितने भी मिनिस्टर है, हम तो सिर्फ एक बात कहे हैं, आप ये बताओ आपके पास मुख्यमंत्री साहब क्या सीआईडी नहीं है? आप पता कर लो ना, ये खामगा फजुल्ले फरदुल्ले हूं, मतलब खामगा धक्के खाते आंडेंगे हैं, खामगा धक्के खाते आंडेंगे बालगे, खामगा रोडा पे धक्के खावे हैं। जिन बड़का ने पढ़ना चाहिए, जिन लाइब्रेरिया में बैठ कर पढ़ना चाहिए, जिन मेहनत करनी चाहिए, जिन खिलाड़ियों ने मेहनत करनी चाहिए, वे रोड पर खाम है, कोई शौक है कि? चलो हम तो आदत के कह रहे वो आदत लाचार हैं, हमारी जिंदगी में तो आंदोलन है, मारे को तो ऊपर भोलेनाथ ने भगवान परशुराम ने तार रखे आंदोलन करने थे, मारते थे भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस नेताजी ने कह रखे आंदोलन करने हैं बेटा, इन ताई थोड़ी लिख रखी है। एक स्कीम लेकर आए हैं सीएम साहब, बोला रंडा की पेंशन बढ़ाएगी, बोला एक बुजुर्ग ने बोला अखबार में छपवा हुआ है खबर, ये खबर छपवाना रही है चीज तो हमने भी बेरा सीएम साहब, बोला एक बुजुर्ग ने आवाज उठाई तो मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि आई और उन्होंने डिसीजन ले लिया, वो 45 से 60 साल तक क्या की पेंशन बनाओगे। ओ महाराज हाथ जोड़े हैं, उन्हें नौकरी दे दे, उन्हें ब्याह भी हो जाएंगे, बहू भी हो जाएंगे, सारा ने रंडा रखा आगे।
अरे सारे रांडे मुख्यमंत्री गृह मंत्री प्रधानमंत्री थोड़ी बन जाएंगे। ये बहुत बढ़िया स्कीम बखानता ही लोगों ने। मतलब ये आपने बता दी 45 साल तक स्कोप है अपना नौकरी का। आधा ही तो एवरेज आपने कर दी, आधी नौकरी तो पड़ी कोई 2014 की पड़ी, कोई 16 की, 18 की, 17 की, 23 साल की। बताओ प्रभु, हे महाराज मुख्यमंत्री साहब बताओ कुछ। रांडे की पेंशन बनवा दे, रांडे रखे क्यों? सारे ने रांडे रखा आगे। अरे भाई सारे रांडे सुन लियो, कितनी देंगे? 2000 रुपये देंगे। 2000 रुपये महीने के तो मैं भी दे दूंगा भाई। जितने रांडा नाना आ जाइयो, रांडा की फौजा बना देंगे, सेनाएं बना देंगे, जो इस सिस्टम में सरकारों के खिलाफ लठले खड़ी होगी। इनकी जो गलत पॉलिसियों के खिलाफ सारा ने नेता मैं बनाऊंगा मेरे भाई। यो तो पेंशन देगा, 2000 रुपये पेंशन देगा, 2500 देता हुआ 3000 देगा। 3000 रुपये महीने के हिसाब से रोटी पानी रहना खाना आंदोलन करना और कोई काम नहीं है। जितने भी रंडे मेरे भाई हैं सारे तैयार हो जाओ, बेशक आ जाओ, मैं जोड़ लूंगा लोगा दो रात, कोई बात नहीं। पैसे आप ले लेंगे, पैसा की चिंता मत करियो। यो के मतलब है अगला नई स्कीम लाए हो सीएम साहब, आपकी तो पेंशन भी बन रही है, आप रंडे वाली पेंशन भी लेना चाह रहे होगे। अनिल विज साहब है वो भी रंडे वाली पेंशन लेना चाह रहे हैं। दो में बन लिया आप तो बतेरी पेंशन है। स्कीम अपने तक लेकर आए होगे, अगर अपने तक लेकर आए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चिंता भी मत करो इस बात की, रंडा की जितनी भी पेंशन बनेगी वो जल्द ही आपको मैं रंडा वाली जो पेंशन का चेक मुख्यमंत्री साहब को और अनिल विज साहब को दोनों को रंडा की जितनी भी पेंशन आपने घोषणा करिए बता दो भाई। मेरे ख्याल में 27 से 3000 होगी। 3,000 रुपए के दोनों को पहली किस्त में भेज रहा हूं रंडा की पेंशन की। 6000 रुपए रंडा पेंशन, 3000 रुपए। अगर कम ज्यादा हो आप बता दियो, 5000 कर रहे हो तो 5000 भेज देंगे, और 10,000 कर रहे हो तो 10,000 भेज देंगे। दोनों को मैं भेजूंगा, सीएम साहब को भी और अनिल विज साहब को भी। रंडा पेंशन के पहले सबसे पहले बेनिफिशियर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री होंगे। और कोई बाउंडेशन नहीं है उम्र की, हमने खत्म कर दी। आप तो कह रहे हो 60 साल की, हमने आपकी बाउंडेशन खत्म कर दी महाराज। बहुत ही जल्द बनवा गए, जय हिंद सेना की तरफ से जाएगा आपके पास चेक, और उसका जो कुछ करना कर लियो। अगर हरियाणा के रंडा ने आप ये मजाक बनाओ, आप नौकरी नहीं दे रहे, आपके पास 2 लाख वैकेंसी खाली है, तो गलत बात है भाई। न्यू पेंशन की भाई बुढ़ापा पेंशन बनाता नहीं, 60 साल पाछे नहीं कहते कटाका उठेगा, कटाका उठेगा। क्या क्या कटाका, कौन सा कटाका उठ लिया? अरे मेरा कत्ती तड़के ने सांझ ताई माथा बटंड करते हैं लोग। के करूं मैं बेचारे दुखियारे बुढ़े बुढ़िया हुए बेटा मारी या पेंशन काट दी, मारी विकलांग, किसी की विधवा, किसी की कोई बुढ़ा कहे बेटा 63 साल का हो गया, कागज पूरे ना होते मरे जाएगा। आधे बूढ़े बुढ़िया मर जाएंगे, लेकिन थारे कागज पूरे को ना इस सरकार के भाई बकाए रहे हैं। ईब कागज बनाओ इस सारे रांडे। ये भाई जो बूढ़े थे ये तो बेचारे आ नहीं सके थे, इन दवाई लोग आता इसमें कोई भी है बेचारा बूढ़ा आदमी ने कौन लेकर आओ यार, एक अला बेचारा आ नहीं सकता, दुखी हो गए, 1-2 चक्कर काट के उल्टे अपना घर पड़ जाए। ये रांडे तो थारे ऑफिसा न पड़ लाओगे, ध्यान रखियो। रांडे इतने चक्कर को ना बांटे, पेंशन एक बार शुरू तक करवा, पर इतने बूढ़े क्राइटेरिया बना देंगे। जितने रांडे है ना ये इसे कागज बनाओगे, सारा ये कागज हम ब्याह पाओगे इनकी, फिर इन रांडे की भी पेंशन ना बने। पक्की बात है, जब जो भी मरे दिखा, जिंदा आदमी मरे दिखा दिए, मरे आदमी जिंदा दिखा दिए, जिसका बालक नहीं उसका बालक दिखा दिया, जिसका नौकरी नहीं उसकी सरकारी नौकरी दिखा दी इन कागजा में, तो रांडा ने उन के लगेगा एक कंप्यूटर खटका दाबेंगे। 5 लाख रांडे शादीशुदा पाछा हांडे जाइयो ले मेरी तो बहू सही को हांडे जाइयो चक्कर काटते धक्के खाते, फिर कोई फर्क ना पड़ता मेरे भाई। तो भाई
ये पेंशन की बात थी, रोजगार की बात थी, ग्रुप टी बता दी, सीईटी बता दी। मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि हमने 1,10,10,000 कितनी बताओ है, हमने वोट दी, वो सॉरी नौकरी दी। आपके मैनिफेस्टो में तो हर साल 1 लाख की बात है। अब कह रहे हैं हम 65,000 और देंगे, हमारी 1,65,000 होगी। प्रभु आप 65,000 देने के बाद भी आपके डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू यू, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 2 लाख वैकेंसी खाली है महाराज। उनने भरा ना, उनने भी इकट्ठी लौट रहे बोले 8 साल में मैंने इतनी दी, वो महाराज 2 लाख खाली है, उनने कद भरेगा। अरे ये जो कौशल पोषल और शोषण निगम चला रखा है, इसमें मन्ना मानने इनने ये वैकेंसी ना है बहुरा कोने में पढ़े लिखे हैं अच्छी राणा, और ये उन नेताओं की राणा कोने जो चुप रहेंगे, जिनकी जीभ गलत लाग रहे हैं, जो सेटिंग कर रहे हैं वे कोने आप जनता की आवाज उठाओगे, खुल के उठाओगे। कितने केस कर लिए कि मैं कर लिए जो कुछ हो, किसना बकाओ हो महाराज। ये शोषण निगम की 15-15, 18-18 हजार की नौकरियां इकट्ठी करके ठेकेदार वाले जो लाग रहे थे उनने गिनती कर रह गए। पिछले 3.5 साल में 15,000 से 20 माले मैक्सिमम में नौकरी दी है, 20,000 है। यह थारे सूत बैठ रहे ये नौजवान बालक अपने घर बैठे रहे, खा का टिकट सोचा है, फेसबुक पर रील देखे जा बनाए जावे हैं, इन कितने जीबी डाटा मिल रहा है, अपने घर टाइम पास होने लग रहा है इनका। सूत तो थारा न्यू आ रही है, असल में बात तैयार हो रही है। तो भाई मैं तो ये कहूं था, अब जो चीज ये प्रेजेंट में कर रहे हैं सीएम साहब ने, जो चीज करी है, जितनी भी चीज हुई है, मैं तो 2 लाख वैकेंसी की बात थी, सीएम साहब आप दे दो, ये शोषण निगम कौशल निगम ने छोड़ दो, आप बताओ अनाउंस करो अब कितनी लगा दी मैंने इस 3.5 साल में नौकरी, कच्ची पक्की बता दो। एक वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर उनका हरता 5 लाख बच्चों को मिलेगा बोला रोजगार, दिखा देना 5,000 दिखा दे, लिस्ट दे दे। 75% बोले आरक्षण मिलेगा बोला हरियाणा वाला ने, 75 दिखा दे, 75 वाला की नौकरी लग रही है। क्यों झूठ बकाया करो, क्यों पहले आ करो, किस लिए, क्यों लोगों ने झूठ फेंकने लग रहे हो भाई। अगर लोग लपेट लें भाई, मैं तो जो बात है वो थारता बता दी। ये मुख्यमंत्री साहब ने जितनी भी थी, ये फिर कहीं रांडा की पेंशन की जरूरत ना है, रांडे बनाने की जरूरत ना है, ठीक है। और वो कहां है अपने ओम प्रकाश धनखड़ साहब, 8 साल पहले न्यू देना बताया, 8 साल पहले न्यू की ब्याह करवाओ सरेंगे, कहेंगे ब्याह करवा दिए भाई, बता कहेंगे ब्याह करवा दिए। यूपी बिहार तलाओ थे बोला, अरे यूपी बिहार तलाओगे, हरियाणा में चोरी आई कमी है, ये ठाली बैठी रहेंगी क्या फिर, बताओ। तो मेरे भाइयों, आज जो 2-3 चीज इनने करी हैं जो वो बताऊं। एक करा इनने, एक कारी थी बोला हरियाणा पुलिस के 50-60 कर्मचारियों को बोला अवार्ड दिया जाएगा। हरियाणा पुलिस के 50 कर्मचारियों ने अवार्ड मिल जाएगा, उसका हरियाणा पुलिस का भला हो जाएगा। हरियाणा पुलिस ने 1 लाख कर्मचारियों की जरूरत है, 50,000 वैकेंसी खाली पड़ी है महाराज। वो एसपी ला रखे हैं, मेरे द्वारा फोन आए थे उनके, बेचारा ये 4-4 महीने की महीने की कई आने तनख्वाह भी ना मिल रही। 50,000 हरियाणा पुलिस में वैकेंसी खाली है, उनने भर दे। हरियाणा पुलिस के कर्मचारी अपने वेतनमान के लिए लड़ रहे हैं। जो अनिल विज साहब आपने ये कहा था, अगर हमारी सरकार बनी, थारी सरकार ना 8.5 साल हो गए, अगर वेतन बढ़ावे, कितना बढ़ा दिया, न कोई थी 8 घंटे की ड्यूटी करेंगे, रेस्ट करेंगे। मैं पुलिस वाले मेरे 1,000 जानकार पुलिस वाले हैं, मेरे सिपाही तले गए एसपी तक जानकार सारे रोए हैं, सारे रोए हैं इस बात ने लेकर। अब एक आदमी का काम 3 आदमी का काम 1 आदमी ने करना पड़ रहा है, बताओ। दिल्ली पुलिस 1 लाख के करीब मेरे ख्याल में वहां पे फोर्स है, अपने तो हमारे तो जनसंख्या कम है, उड़ा 7 लोकसभा सीट, 10 लोकसभा, क्षेत्र भी मारा बड्डा, दिल्ली दाड़े हरियाणा की एक विधानसभा हो गई बराबर है, बताओ ताड़ क्यों नहीं वैकेंसी। लोग एग्जाम है, अमित शाह जी की रैली हुई थी, सारी पुलिस बुला ली थी, सब कुछ खाली पड़ा था, कोई चाहे सारे के सारे हरियाणा लूट ले जाओ। हरियाणा पुलिस ट्रैफिक पुलिस में कितने आदमी हैं, वे बेचारे खड़े रहे, एक आदमी खड़ा रहे, जाम लग गया रहे, 1 आदमी क्या करेगा भाई।
8 घंटे की नौकरी की बजाय 24-24 घंटे की नौकरी करनी पड़ा है। अनिल विज साहब है, तनख्वाह उनकी नहीं बढ़ाते। बोला हम बोला वीरता पुरस्कार देंगे 50, एक 5 सिंह बका रहे थे, बोला वो मेडल देंगे, बोला अमित शाह जी पेट भर जाएंगे इनते। एक दिन आ रही थी, बोला मुख्यमंत्री साहब ने ली थी, बोला सारे बोला पुलिस वालों की, एसएचओ की, मुंशी की 200 एसएचओ होंगे, 250 एसएचओ होंगे, 300 होंगे, 300 मुंशी होंगे, 500 मुंशी होंगे। बोला हमने ये भत्ता बढ़ा दिया, 50,000 पुलिस वाला था क्या करे वो बताओ। आज दे रखे कैबिनेट में, बोला ये चीज होया हमने, बोला ये अवार्ड, कुछ अवार्ड बोला मुख्यमंत्री के नाम, कुछ गृह मंत्री के नाम, कुछ डीजीपी के नाम। ये पुलिस वाला का भला कर दिया, वो 50,000 पुलिस वाला का भला हो जाएगा। रिश्ता है क्या? सिंबोलिज्म की राजनीति है ये। सिंबोलिज्म पॉलिटिक्स जो चल रही है, मेरे ख्याल में नॉट ए गुड स्टेट, और ना मेरे ख्याल में नेशन के लिए भी ठीक नहीं है। फिर आया भाई 60 साल से ऊपर के बुढ़ापा पेंशन मिलने, इसमें 3 लाख एक बंदिश लगा दी। थारे पे तो कोई बंदिश को ना। अगर 3 लाख रुपए इनकम है तो उसको 3 लाख तो ऊपर अगर है, इकट्ठी हो गए क्या होगी बना दे हैं ये बुढ़ा बुढ़िया बतेरे हैं, उनके बालक कत्ती भी रोटी भी ना देते, तुम तो उनकी भी जोड़ दोगे। और किसी बुढ़ा बुढ़ी की मान लो है, ये पेंशन नहीं है, ये मान सम्मान भत्ता चौधरी देवीलाल जी ने ये शुरू करा था। कितनी आपकी क्या लिमिट है एमएलए एमपी की बताओ, कितनी इनकम है? अरे 11 करोड़ खा गए पड़े हो तुम्हें। थारी कोई लिमिट है कि नहीं किसी एमएलए की एमपी की? बताओ एमएलए एमपी किसकी लिमिट है? कितने रुपये है तो इसकी पेंशन नहीं बनेगी? मुख्यमंत्री साहब, खट्टर साहब, महाराज बताओ, एक बुजुर्ग आदमी को, बुढ़े को, लोगाई बुढ़िया को लिमिट लगा दी कि इससे ज्यादा होगी तो पेंशन नहीं मिलेगी। एक सिर्फ 2,500 3,000 रुपए के ऊपर आप ये कह रहे हो। मेरे को ये बताओ कौन सा एमएलए एमपी के ऊपर बाउंडेशन है कि इतनी अगर उसकी प्रॉपर्टी है या इनकम है तो पेंशन नहीं मिलेगी? क्यों भाई? एक देश, एक कानून, एक लोग। तुम तो दो गला व्यवहार कर रहे हो, तुम तो दो बात कर रहे हो, खड़ी दो बात कर रहे हो। कोई नहीं बोल रहा, लेकिन कोई एमएलए एमपी नहीं बोलेगा क्योंकि उनकी पेंशन के ऊपर बात है। अरे बताओ मुख्यमंत्री साहब, अरे बताओ 90 एमएलए 15 सांसद बता दो, थारी कोई लिमिट है गे? अरे कितने कमा रखे, कितने 1 नंबर है, कितने 2 नंबर है, कितने देश में, कितने विदेश में? कोई बोल रहा है इस बात पे? एक बुढ़ा आदमी, बुढ़िया की तुमने लिमिट लगा दी, अगर साल में 30 लाख रुपये उसके पास हैं, सॉरी 3 लाख इनकम है, तो उसको नहीं मिल लगी। क्यों भाई, क्यों नहीं मिल लगी? मुख्यमंत्री साहब है, घर तदे है, अकेले बेच के देने लग रहा है। किस लिए भाई ये क्राइटेरिया? बुढ़े बुढ़िया पे किस लिए क्राइटेरिया यो? अगर क्राइटेरिया बुढ़े बुढ़िया पे लगाता है, ला कोई बात नहीं, एमएलए एमपिया पे भी लगा एमएलए एमपिया पे न्यू चल लगा गे। वो उसाली कर दी, मेरा सरपंच पढ़े लिखे, एमएलए एमपी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से बेसे पढ़े बन जाओ। बहुत बढ़िया कानून भाई, कसूता कानून द्वारा था, बहुत इक्वलिटी भाई आता है, बड़ी इक्वलिटी, बड़ा लोकतंत्र भाई होता है। ये तो लठतंत्र है, जिसकी लाठी उसके बाद जो ठड्डे हैं उनका, उन पर कोई रूल ला क्यों नहीं? ये बूढ़े पकड़ लिए, पांच से सरपंच पकड़ लिए। बताओ लोगों, तुम देखो, मन नहीं हो रहा, तुम बताओ मन अच्छी लगी नहीं? बात लिमिट अगर बुढ़े बुढ़िया की पेंशन की अगर बढ़ती है तो एमएलए एमपी की भी लिमिट बढ़नी चाहिए। बनाओ, कितनी बनाओगे? अरे तुम 30 लाख बना दो, चलो छोड़ दो, 30 लाख बना दो, प्रॉपर्टी भी बता दे, इनकम ना छोड़। अरे लोग रोटी खाने था बेचारे ना, लोगों का निवाला छीन रहे हो, इतनी बुरी हालात है लोगों की। बुढ़े बुढ़िया बेचारे रहे, मेर तो रहा हूं, हमें देखू मेरे भाइयों, मेरा तो माता तुमने को सारी आना छो, मेरा के करूं मैं, छो मैं ना रहूं था यार, मेरे तरह 2-4 दिन रह गए, देख लो ना तुम्हें, लोगों ने डील कर लो वे लोग आओ है ना, तुम आगे डील कर लियो उसने, के करा भाई छो ना उठा तो बता दो, तुम बता दो। तड़के 6 बजे 11-12 बजे जाकर सोएंगे, 6 बजे बैठे पाओगे अड़ा आदमी, आगे बेटा मेरी पेंशन कट गई, मेरा बीपीएल कार्ड कट गया, मेरी
फैमिली आईडी में, मेरी पेंशन में, मेरी फलाने में धकड़क बता के करें। ऊपर तो बुला दी लिमिट, बनाए जाओ सर्टिफिकेट, जाके कित सर्टिफिकेट बनाओ भाई, बताओ कित बनवाओ सर्टिफिकेट, लोग किसके बने हैं? पहले इनका देख कंप्यूटर खटका लग गया, कट दे ही ने मारे हैं अपने, कर दिया काम। भाई सीधी बात है यार, कत्ती धिंगा मस्ती चल रही है। धिंगा मस्ती इसलिए चल रही है, ना तो विपक्ष बोलनिया मुर्दे हैं, मुर्दे पड़े हैं। इनने अपनी रैली, अपनी सभा, अपनी मीटिंगों से मतलब है, इनने कोई मतलब नहीं आप लोगों से। ना कोई भाई बोल रहे हैं तो केस ला दे हैं, लोग डर जाए हैं, अपना घर बैठ जाए हैं। मैं तो एक ला मेरे भाइयों के कर सकूं, मेरे जितनी बस की है भाई मैं तो उतनी तक करूं ना। मेरे दौरे भाई कोई, मैं कोई एमएलए एमपी को बाप दादा तो है नहीं ना, हमारे कोई जमींदार भाई कोई गणे बड्डे किले गए ना, कोई मार दो इतने पब्लिक ना, मार दो इतने पैसे। मैं तो एक सिचुएशन बताऊं आप लोगों ने, जो सिचुएशन हो रही है। ये कैसे हो गया कि बूढ़े बुढ़िया में क्राइटेरिया बना दिया, एमएलए एमपी की तो ना बनाई इन्हें क्राइटेरिया पेंशन की। सीएम साहब पक्का नरक में जाओगे अगर यो काम करोगे तो, पक्का। बामण की जुबान है, कति काली जी भनू मान लियो। और मैं आत्मा तो बात कर रहा हूं, मैं कति मेरी कोई इंटेंशन नहीं है, कति भोलेनाथ की कसम खा के कहूं, बूढ़े बुढ़िया दुखी कर दिया ना। और देश में किसने दुखी कर लेते हैं? बेरोजगार का नाश करना है, ये तो नरे गुंडे बनवाने हैं, नरे नशेड़ी बनवाने हैं। बूढ़े आदमिया ने दुखी करेगा ना, कोई भी करेगा ना। रे सुन लियो, कोई सा मंत्री एमएलए एमपी हो रहे, बूढ़े आदमी की तुमने आवाज, बुढ़िया की, विधवा की, विकलांग की आवाज नहीं सुनी ना, कीड़े पड़ के मरोगे। लग के ले लियो, बच नहीं सकते किसी भी कीमत पे। गलत बात है, बहुत गलत बात है यार। बेशक मन न गाल दे, मन न कोई प्रॉब्लम ना है। मैंने को मेरे भाइयों, मैं हर पार्टी के कार्यकर्ता, साथी, नेता, हर सामाजिक कार्यकर्ता, हर खाप के नेता, हर किसान के नेता, सबसे कहूं क्या आप सिलेक्ट ही आंदोलन में जाकर खड़े होगे के? सब ने इकट्ठा होना पड़ेगा, सब ने इकट्ठा हो गए। जो एक कॉमन मिनिमम एक एजेंडा होता है, जिससे मैक्सिमम पब्लिक इंपैक्ट कर रही है, जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं लोग, उसके लिए तो सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, सबने बोलना पड़ेगा। अरे बूढ़े बुढ़िया की पेंशन पे क्राइटेरिया, एमएलए एमपी पे क्राइटेरिया नहीं, बेरोजगार धक्के खावे। अरे ये माड़ा मोड़ा गालना बंद कर दो इनका नेता होगा। मैंने थरता पहले भी कह रहा कि ये तुम पिंडी चाट बनोगे, पानी मार बनोगे, जात जागा जी 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 जय जयकार की सही मन्ना करा करो। ये नेता थारे गांव में, शहर में और किताबें, मैं कुछ ठेकेदारों की बात नहीं करता, 2% ठेकेदार हो रहे हैं, हर बरादरी में हो रहे हैं, हर क्षेत्र में हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं। उनकी बात है अलग, कोई किसी ने किससे डाला बेनिफिट मिल रहा हो, किसी ने किससे डाला मिल रहा हो। बात मैं आम पब्लिक की कर रहा हूं। जब वो नेता कोई भी किसी भी पार्टी का जब आपके पास आवे, जब विपक्ष वाला आवे, तो उससे आप ये पूछो, वो पूछने की हिम्मत करो आप इन मुद्दों के ऊपर आप क्या बोल रहे आपने, और सरकार का कोई आदमी उससे पूछो इन मुद्दों के ऊपर आपने क्या एक्शन लिया, क्या काम करा। जब तक सवाल नहीं पूछोगे लोगों, जब तक नौजवानों, जब तक बेरोजगारों, बूढ़ा की तो मैं करूंगा, बूढ़ा की जरूरत नहीं है भाई, बूढ़ा का तो मैं अपने आप कर लूंगा, मैं उठाऊंगा आवाज। बूढ़े बुढ़िया की, विकलांगा की, विधवा की गारंटी है मेरी। बाकी ये इतने और मुद्दे हैं, और जो नौजवान साथी हैं भाई, अपने इशू के लिए अपने आप उठना पड़ेगा। 3.5 लाख सीईटी वाले हैं, निरे फोन आओ मेरे दो के साथ ही। अरे जब 3.5 लाख हैं, तब अगर 5% भी नहीं इकट्ठे हो सकते, क्या सीईटी मांगो रहे? घर बैठे बैठे सीईटी मिल जाएगा तुमने, हैं? 3.5 का 5%, 10% कितना हो गया? 10% तो हो गया मेरे ख्याल में 35,000। 5% मान लो, छोड़ दो ना 10% ने भी, 5% का भी मेरे ख्याल में 15,000 हो गए। जिस दिन 15,000 बालक इस मुख्यमंत्री के घर के, या इनकी पार्टी के स्टेट ऑफिस के, या मुख्यमंत्री के चंडीगढ़ अगर जिस दिन खड़े होंगे, इनकी हिम्मत है। ये ट्विटर आप है, फेसबुक कम्युनिकेशन ठीक है, ईशन आंदोलन मानोगे तो तुम केवरा के हो जाएगा, कौन सुना है रे? मेरे तो आओगे फोन, भाई साहब ट्वीट कर दो, भाई साहब। अरे ये ट्वीट ठीक है भाई, कम्युनिकेशन है मेरे भाइयों, लेकिन जो असली चीज है सड़क पाना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। बताओ, जिस दिन 15,000 बालक ना छोड़ दे, 10,000 सीईटी वाले बालक इकट्ठे हो गए, उस दिन आ जाइयो ने,
या सरकार की क्या हिम्मत ना करे, बालक होंगे 300 इकट्ठे, 1000 इकट्ठे हो जाएंगे, बताओ भाई क्या करे सरकार का? तो जी सारा मेरे भाई, और कोई इशू नहीं। बूढ़ा की तो कैस क्या बूढ़े के ऊपर इकट्ठे हो बेचारे यार, बूढ़ा की तो मैं मान लूंगा, लेकिन और जिसका भी जो भी मुद्दा है भाई उन्हें तो इकट्ठा होना पड़ेगा जब बस सुनवाई होगी, बाकी थारी मर्जी है, मैं तो क्या कहूं। फिर होया है कि गुड़ग्राम में ये काशन गांव में ये जो मानेसर में चल रहा धरना पिछले 1 साल तक, मैं 4 बार तो मैं खुद गया हूं उसमें। वहां जो जमीन है वह 10 करोड़ का किला है, 10 करोड़ का तो है, और 10 करोड़ ने छोड़ दो, कम से कम 5 करोड़ में कोई किला लेके दिखा दो, सरकार गया हम 2 करोड़ दे देंगे, 2.5 करोड़ दे देंगे। क्यों भाई, अगला की जमीन अगला जी करेगा, देंगे ना तो ना दें, की जरूरत है? क्यों देंगे थाना ले, क्या तो जबरदस्ती कर रहे हैं भाई मुख्यमंत्री साहब? उनने कही है बोले हम उचित का मैंने नहीं बेरा कह दिया कि नहीं, जब डिटेल आओगी जब बता दूंगा, लेकिन जो मानेसर में जो धरना चल रहा था उसकी बताऊं मैं, 4 बार मैं खुद गया हूं, और कति अगले जो कर चाहूं उस हिसाब तक करो भाई, थारी जमीन है अपने लट ले खड़े हो जाओ, ठीक है ना? जमीन अपनी इज्जत मान सम्मान की बात है यार, तारा जी करे बेचो, ना जी करे मत बेचो, इसका भी बताओ। इन वो करा है, एक करा है अग भाई हरियाणा पंचायत निगम में यो जो संशोधन करा है अग भाई, कुछ करा होगा इनने बताया है, मैंने नहीं बेरा बकी करा, स्टेट गवर्नमेंट ही काम कराओगी, उसकी अनुमति होगी, डिटेल मुझे पता नहीं है, लेकिन गांव का सरपंच जो है वो गांव का सीएम होता है, गांव की जो ग्राम सभा होती है वो विधानसभा होती है। तो आप पावर अपने दौरे लेके करोगे, आप अपनी पावर को डिलीवर करो ना, आप सेंट्रलाइज क्यों कर रहे हो? डिसेंट्रलाइज करो, पावर डिसेंट्रलाइज करो मुख्यमंत्री साहब, आप गांव के सरपंच ने दो, मेंबर ने दो पावर, ग्राम सभा को दो, अब ग्राम सभा में फैसले होंगे भाई, ग्राम सभा बुलाओ, आप डिसेंट्रलाइज करो ना पावर का, सेंट्रलाइज करने का क्या मतलब है बताओ? फिर आगे ये बात अपनी, ये मैंने जो बताई थी ये, और सारी बात मेरे ख्याल में ये लगभग ये होगी। मैं मुख्यमंत्री साहब से ये अपील करूंगा, मुख्यमंत्री साहब आप ये जनता की आवाज है, आप अपनी सीआईडी से पता कर लो, और आपकी सीआईडी आपको बता देगी क्या ये मुद्दे जेन्युइन है या नहीं है। ये नहीं बेरोजगारी से जुड़ा हुआ नशा, बेरोजगारी से जुड़ा हुआ क्राइम, और ये बूढ़े हैं, ये दुखी हैं बेचारे, ये पेंशन, ये फैमिली आईडी, ये बीपीएल कार्ड काट दिए, ये प्रॉपर्टी आईडी, फलाना धकड़ा जो भी कुछ है। तो मैं तो मुख्यमंत्री साहब से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करूं, मुख्यमंत्री साहब अन्याय मत करो, पाप मत करो, सामण का महीना है, सामण के महीने में भी पाप नहीं करना चाहिए। आपने तो पहले ही उसमें मीटिंग में बहुत बढ़िया, मैं तो नहीं सोच रहा था, आज देख रखा आपने ट्वीट कर रखा था बोला भोलेनाथ की जय, न्यू भोलेनाथ की जय करे तो बड़ा आशीर्वाद ना दे, कदे नहीं सोचता हो अग झूठी भोलेनाथ की जय करके ट्वीट फेसबुक पर डाल के भोलेनाथ आशीर्वाद दे देगा। हम जाएंगे भोलेनाथ तो हम जाकर पूछ जाएंगे, रे हम जाकर कहेंगे भोलेनाथ के श्यामी अग भोलेनाथ ही हो क्या मतलब है बताओ? पाप करने लाग रहा, अन्याय करने लाग रहा, कत्ती को न्याण ने उड़ेता, यह आशीर्वाद सीधी बात है। कत्ती भोलेनाथ की इतनी बड़ी तपस्या कर दे हम तय, तो इसलिए मैं तो ये कहूं मौका ही पे, सामने का महीना है, सामने का महीना 1.5-2 महीना चल लगा, 2 महीने में सदबुझ दिया जाए, बहुत बढ़िया बात है, बाकी आपकी मर्जी है। हमने तो आपको बताया लाखों बोले के भगत हैं हरियाणा में, तो बोले के महीने में अगर कुछ कर दोगे तो प्रभु महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, आपके नाम का, मुख्यमंत्री के नाम का भंडारा लगवाओगे, और बताओ आपके नाम का देसी घी का भंडारा लगवाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये काम कर दो जो आपको कही गई है।